ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये रोलिंग रिटर्न्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो इक्विटी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको मार्क करके अच्छे से बता देता हूँ कौन से फंड्स हैं और क्या है, ठीक है। टाइम पीरियड भी आ जाएगा इसमें कवर। अब देखो एकदम अच्छे से समझते हैं। डेट है 2021 से हम लोगों ने लिए, 3 ईयर का रोलिंग पीरियड है। ये सब फंड्स की लाइन है, यहाँ पर सबके कलर बने हुए हैं। ये जो लास्ट वाला है ये बेंचमार्क है, ठीक है, ये बेंचमार्क है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखो कॉन्ट का जो फंड है 15% रिटर्न दिया है ओवर एवरेज, ठीक है। एवरेज जो है 15% है, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है ये, ठीक है। और बाकी सब फंड ने उससे ज़्यादा रिटर्न दिए है। ये कॉन्ट का जो फंड है 15% आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इंडस्ट्री एवरेज अगर हम लोग इंडस्ट्री एवरेज बोल रहा हूँ, जो बेंचमार्क हम लोग ले रहे हैं उसने भी 15% रिटर्न ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देख लो, यहाँ पर दिख रहा है इक्विटी फोकस जो है वो बेसिकली जो उसने बेंचमार्क लिया है वो भी 15% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ये देखो, अब नॉर्मली ब्रोकर्स क्या करते हैं ऐसे बता दे, अभी यहाँ पर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर मैंने डीएसपी का फोकस फंड सेलेक्ट किया तो मेरे को यहाँ पर बता रहा है नंबर 6, यहाँ पर भी नीचे भी दिखा रहा होगा, ये देखो ये इन लोग के रोलिंग रिटर्न्स ये रिटर्न्स बताता है नॉर्मली एब्सोल्यूट रिटर्न या CAGR रिटर्न, ये CAGR रिटर्न होगा, ठीक है। ये 3 ईयर्स का रिटर्न बता रहा है, उसमें इन्वेस्ट होगा सबसे अच्छा बता रहा है, और ये 2 फंड ऐसे बता रहा है। फिर नीचे आएगा तो हमको ये मिलेगा, कहाँ गया ये, यहाँ पर देखो। अब इसमें इसने DSP को रिटर्न ज़्यादा बताया है कॉन्ट से, ठीक है, और कॉन्ट को यहाँ पर नंबर 1 फोकस फंड दिया हुआ है, समझ गए। जबकि अब ये इसलिए बता रहा हूँ कि 3 ईयर पीरियड है, 3 ईयर पीरियड है, 3 ईयर रिटर्न लिखा हुआ है, 3 साल के पीरियड में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आकर के 3 ईयर रोलिंग पीरियड अगर हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो भाई हमको नहीं देखना है कि भाई वो DSP से अच्छा कर रहा है कि नहीं, उसने कौन को नंबर 1 दिया हुआ था, ठीक है। अरे यार अच्छा, यहाँ पर बंद होगा ना, कौन को नंबर 1 दिया हुआ था। यहाँ पर आकर देखो कि भाई ये जो HDFC को भी अच्छे से ये जो मैं अभी ऐसे बंद करके हटाऊँगा, ये DSP है जो बंद हो रहा है ना, वो DSP बंद हुआ, अभी DSP आ गया, ठीक है। DSP इज़ डूइंग बेटर देन कॉन्ट, दिख रहा है यहाँ पर DSP, ये ब्लू लाइन आ गई वापस देखो, DSP इज़ डूइंग बेटर देन कॉन्ट, और ये 2021 से 3 साल का है रोलिंग रिटर्न हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अभी HDFC सबसे अच्छा ऊपर दिख रहा है ब्लू वाला जो अभी वापस लाइन आया, और ये ICICI वो भी सेकंड बेस्ट, ठीक है, दिख रहा है जो ब्लू लाइन आ रही है वो। तो इसका मतलब है कि भाई ये रोलिंग रिटर्न्स पे हम लोग को पता चलता है कि यार कौन सा फंड अच्छा कर रहा है। यहाँ पर एवरेज भी हम लोग को दिख रहा है। अब मैं इसको रोलिंग रिटर्न को 3 साल के 5 साल कर देता हूँ, शायद 5 साल ये नहीं लेगा, देखते हैं एक बार। ले लिया, अच्छा ठीक है, नहीं लेगा है ना, क्योंकि ये 5 साल बैक में जा नहीं सकता ना यार, ये डेट हम लोग ने वैसे सिलेक्ट करी। तो इसको अगर हम लोग 2 ईयर्स ले रहे थे, ठीक है, तब देखो तब भी यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि भाई ये जो है कॉन्ट, यहाँ पर नीचे देख सकते हो एवरेज वाली लाइन में, यहाँ पर मार्क करके बताता हूँ मैं अच्छे से। ये एवरेज वाली लाइन में कॉन्ट जो है क्या हो गया, हाँ देखो क्या हो रहा है, 16% रिटर्न एक एवरेज बेंचमार्क के हिसाब से आ रहा है, सेम कॉन्ट का भी आ रहा है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कॉन्ट के सब फंड ख़राब होते हैं या कॉन्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हर जैसे एक AMC होता है, समझो पहले एक बात समझो, बहुत सारी AMC है। AMC मतलब क्या, जैसे कि DSP एक AMC है, HDFC AMC है, ICICI AMC है, कॉन्ट AMC है, राइट। अब उस AMC के अंदर अलग अलग फंड होते हैं, जैसे फोकस फंड हो गया, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप वाला फंड हो गया, जैसे कि मल्टी एसेट फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, राइट। तो वैसे अलग अलग फंड्स होते हैं। अब उस फंड्स को मैनेज करने वाला एक होता है मैनेजर, तो वो जो मैनेजर है वो इस फंड को मैनेज करता है। जैसे कि ICICI के वैल्यू वाला जो फंड है उसको S नारायण मैनेज करते हैं, राइट। तो वैसे अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं। तो कॉन्ट में जो हम लोग यहाँ पर ये समझना चाह रहे थे कि जो कॉन्ट का जो फंड मैनेजर है ना, वो भाई अच्छा फंड मैनेजर है, क्योंकि वो जो उसका बेंचमार्क है ना, इंडेक्स का बेंचमार्क जो है ना, एक यहाँ पर दिखाता हूँ, जो बेंचमार्क है ना उसको तो वो बीट करता है या उतना रिटर्न लाता है। मतलब वो फंड मैनेजर अच्छा है, ख़राब नहीं है, लॉस में नहीं देता हम लोग को, ठीक है। ये देख रहे 16.75 और 16.40, ठीक है। अब फीस वीस निकालने के बाद समझो एवरेज हो गया, 16.40 दोनों का आ गया, बेंचमार्क का और इसका। तो फंड मैनेजर ख़राब नहीं है, लेकिन
जब हम लोग उसको कंपेयर करते हैं कि भाई दूसरा कंपनी का जो फंड मैनेजर है, एएमसी का जो फंड मैनेजर है, उसके कंपैरिजन में कैसा करा है, तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि भाई आईसीआईसीआई वाला तो उससे ज़्यादा अच्छा है, और डीएसपी वाला थोड़ा सी ज़्यादा अच्छा है, और एचडीएफसी वाला सबसे अच्छा है। ठीक है, तो हर फंड में हर एएमसी के कुछ जैसे कि कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, राइट, कुछ अच्छाई होती है, कुछ उसका उन लोगों का कुछ कोई चीज़ पे पकड़ होती है, कोई चीज़ पे कंट्रोल होता है, राइट। तो ये चीज़ समझ में आती है कि भाई क्वांट का जो फोकस फंड है ना, वो उनका थोड़ा एवरेज है कंपेयर टू अदर फंड्स। तो मेरे को अगर फोकस फंड किसी का लेना है तो मैं क्वांट के कंपैरिजन में फिर देखूँगा एचडीएफसी को या आईसीआईसीआई को, ठीक है। डीएसपी को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मैं रोलिंग रिटर्न देख रहा हूँ, सीएजीआर रिटर्न या एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है हम लोग कि भाई कौन से, अभी ये कौन का हम लोग फ्लेक्सी कैप में देखेंगे तो हो सकता है कौन सबसे अच्छा कर रहा होगा, कौन का मिड कैप देखेंगे या कौन का मल्टी एसेट देखेंगे, मल्टी कैप देखेंगे तो हो सकता है कौन सबसे अच्छा कर रहा हो। तो वो पता चलता है कि भाई वो एएमसी का, कौन एएमसी का जो मल्टी कैप वाला मैनेजर है ना, वो बहुत अच्छा मैनेजर है, समझे। या हम लोग मैनेजर के कंपेरिजन कर रहे हैं, फंड के रिटर्न को कंपेयर नहीं करना चाह रहे। ओके, थैंक यू।